देवभूमि में सैलाब किसी दानव की तरह शहर के शहर खत्म कर रहा है। मलबार नदी के उफान से फंसी तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। टिहरी से लेकर हरिद्वार तक मौत का मलबा नजर आ रहा है। नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। शहरों के समंदर बनने का खतरा मंडराने लगा है। टिहरी में ऋषिकेश चंबा हाईवे मलबे की जद में आ चुका है। गाड़ियां फंसी हुई हैं। मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। तबाही की बारिश ने पहाड़ों को भी पिघला दिया है। पहाड़ में चट्टानें बरस रही हैं। हरिद्वार की शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों से भारी मलबा गिर रहा है। लैंडस्लाइड के कारण मलबे की बारिश से लोहे का सुरक्षा जाल भी टूट गया है। बादल फाड़ बारिश की वजह से चमोली की पिंडर नदी में उफान आ गया है। लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड से हाईवे का 50 मीटर से अधिक हिस्सा टूटकर खाई में समा गया है। रोड टूटने से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी में जलस्तर बढ़ गया है। यह तस्वीर ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां सड़क का एक हिस्सा खाई में गिर गया। सड़क का करीब 15 फीट का हिस्सा मिट्टी कमजोर होने की वजह से खाई में धंस गया। भीषण जल प्रहार से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में सैलाबी बवंडर दिख रहा है। नदी का उफान किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। तेज बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी बारिश के कारण भारी तबाही हुई है। उत्तराखंड में तेज बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हर तरफ तबाही नजर आ रही है। धराली में बादलों को चीरकर जो सैलाबी तबाही सबको बहा ले गई, उसकी तस्वीरों ने सबको सन्न कर दिया। त्रासदी में पहले सैलाबी प्रहार की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सुनाई दी वो सीटियां जिन्होंने आपदा से लोगों को सावधान किया, सतर्क किया। आखिर क्या है इन सीटियों का आपदा से संबंध, रिपोर्ट में देखिए। धराली त्रासदी की गवाह इन तस्वीरों में चीख पुकार के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी, वो थी लोगों की तेज आवाज वाली सीटी। यहाँ कोई त्रासदी से बचाने के लिए चिल्लाकर चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं ऐसा लग रहा है जैसे भारी संख्या में खड़े लोग एक साथ ताल से ताल मिलाकर सीटी बजा रहे हैं। सैलाबी शोर के बीच जान बचाने की सबसे पहली कोशिश शायद इन सीटियों ने ही की। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ सैकड़ों सीटियां सुनाई दे रही हैं। और ये प्रयास सिर्फ इसलिए है कि सीटी की आवाज इतनी तेज हो जाए कि नीचे आपदा के खतरे से अनजान लोग सतर्क हो जाएं। लैंडस्लाइड की तीव्र रफ्तार और कान फोड़ू शोर के आगे लोगों की आवाजें दम तोड़ रही थी। ऐसे में धराली के लोगों को बचाने और उन तक खतरे का संदेश पहुंचाने का सबसे सही तरीका शायद लोगों को यही सूझा। तभी तो एक साथ सैकड़ों सीटियां बजाई जाने लगी। आपदा रोशनी की रफ्तार से भी तेज, बहुत तेज थी। ऐसे में ऊंचे स्थानों पर मौजूद लोगों ने आपदा का अलर्ट भेजने के लिए उस सबसे प्रभावशाली तरीके को आजमाया जो पहाड़ों पर सदियों से लोगों को सतर्क करने में सफल रहा है। दरअसल पहाड़ों पर सीटी ही सायरन का काम करती है। किसी खतरे से अलर्ट करने के लिए सीटी बजाना पहाड़ों में पारंपरिक तरीका है, क्योंकि सीटी बजाने के वक्त जो साउंड निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे तेज होती है, जो हवा से भी तेज पूरे इलाके में फैल जाती है। पानी, पेड़ और पक्षियों के शोर के बीच सीटी की आवाज अलर्ट करने का सबसे सही और सटीक तरीका है। पहाड़ों पर सीटी के पैटर्न से भी लोग अलग अलग खतरों से एक दूसरे को सचेत करते हैं। आपदा के दौरान तकनीकी सुविधाओं के अभाव में सीटी सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीटी का प्रयोग सबसे भरोसेमंद माना गया है। तभी तो धराली में आपदा की रफ्तार देखकर लोगों ने सीटी बजाकर सावधान करने का काम किया। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सैलाबी शोर में वो सीटी लोगों को सुनाई दी होगी या नहीं, पर आपदा से पहले खतरे की रफ्तार को देख चुके लोगों के हाथ में जो कुछ भी था
वो उन्होंने किया, क्योंकि त्रासदी के आगे आखिर किसका बस चलता है। धराली में विनाशकारी सैलाब ने जो तबाही मचाई उसे देख लोगों की रूह कांप गई। इस त्रासदी ने कईयों को ले लिया और कईयों की सांसें अभी भी अटकी हैं, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के जवान युद्ध स्तर पर ऑपरेशन देवभूमि के जरिए जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने भी मोर्चा संभाला और ग्राउंड जीरो के हालात के जायजा लिए हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में तबाही का ऐसा मंजर जिसने भी देखा सहम गया। धराली में प्रकृति की ऐसी विनाशलीला इलाके के लोगों ने पहले शायद ही देखी हो। बादल फटने से खीरगंगा नदी में सैलाब आया जो कई घरों को बहा ले गया। कई जिंदगियों को लील लिया तो कई जिंदगियां मलबे में दब गईं, जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसी हर जिंदगी की तलाश हो रही है। और ये देखिए, जो ये पूरा पुल है, ये पुल टूट चुका है बीआरओ का। 24 टन से ज्यादा क्षमता का ये बड़ा पुल है। और यहाँ पर देखिए, एक पिलर आपको सामने दिख रहा है, दूसरा पिलर इस तरफ दिख रहा है, और पूरा सीमेंट का बड़ा मजबूत पुल जैसे ताश के पत्तों की तरह भागीरथी यहाँ से उखाड़ फेंक चुकी है। जिस तरह का पानी यहाँ पर है, जितना नुकसान है, आप समझ सकते हैं उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब ये बादल फटे, और उसके बाद से किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। संदीप, इससे आगे मत जाना क्योंकि आगे बहुत खतरा है। नीचे की जमीन पूरी खोखली हो चुकी है और यहाँ से भागीरथी की स्थिति क्या है, ये तस्वीरें संदीप बडौला आपको दिखा रहे हैं। धराली हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हर्षिल इलाके में करीब 11 जवान लापता हैं, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ की 3 टीमें लगी हुई हैं। वहीं 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हाल डिजास्टर साइट पर जो अभी टीम्स मौजूद हैं, आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू की है राहत एवं बचाव की, और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और राहत शिविर भी स्थापित किए गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धराली तक पहुंचने वाली सड़कें धंस चुकी हैं, मौसम खराब है और मड का खतरा बना हुआ है। एक और जहां जवान तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीएम धामी ने हवाई सर्वे किया और खीरगंगा की विनाशलीला से तबाही धराली के हालात जायजा लिया। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से भी मुलाकात की। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार-बार मलबा आया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार सीएम धामी से फीडबैक ले रहे हैं। उत्तराखंड के 4 सांसदों ने भी आज पीएम मोदी से मुलाकात की और धराली में आई त्रासदी को लेकर चर्चा की। पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत ऐसा कहर बरपा रहा है कि लोग न केवल त्राही त्राही कर रहे हैं, बल्कि कुदरत से रहम की भीख मांग रहे हैं। और आने वाले कुछ और दिन अभी भारी रहने वाले हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने अभी अलर्ट कर दिया है। जो है उत्तराखंड में जो है अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा चल रही है और कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो पिछले 24 घंटों में बात करें तो जो है उत्तराखंड में जो देहरादून, टिहरी या हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अत्यंत भारी वर्षा मिली है और कह सकते हैं कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिली है। आज भी जो एक्टिविटी कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है उत्तराखंड में, तो जिसके लिए अभी जो है आज के लिए रेड भी रखा गया है उत्तराखंड को। पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से मौसम ने बगावत कर दी है, जिसकी वजह से कहीं पर बादल फट रहे हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है। और धराली में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसमें कई जिंदगियां दब गई हैं, जिसे बचाने की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खीरगंगा नदी आम दिनों में बहुत शांत और सुंदर लगती है। इसकी धारा इतनी शांत होती है कि लोग इसके किनारे आराम से बैठते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। ये अपने विकराल रूप में आ जाती है, लेकिन खीरगंगा में बार बार सैलाब आता क्यों है और इसका नाम खीरगंगा पड़ने के पीछे क्या रहस्य है, रिपोर्ट में जानिए। श्रीकंठ पर्वत उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिमालय की गढ़वाल श्रृंखला का एक प्रमुख पर्वत शिखर। यहाँ से उत्पन्न होती है खीरगंगा नदी। खीरगंगा नदी भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है और ये गंगोत्री के पास बहती है, जो इसे चारधाम यात्रा के लिए खास बनाती है। खीरगंगा ऊंचे हिमालय क्षेत्र में होने के कारण इसका पानी ग्लेशियर के पिघलने से मिलता है, जो इसे दूधिया सफेद रंग देता है और यही कारण है इसे खीरगंगा नाम मिला। क्यों पड़ा खीरगंगा नाम? भगवान कार्तिकेय की एक गुफा जिससे खीर बहा करती थी। कलयुग में खीर को लेकर झगड़ा ना हो, परशुराम ने इस खीर को पानी में बदल दिया। नदी का नाम खीरगंगा रखा गया। नदी का पानी दूध जैसा, इसका नाम खीरगंगा पड़ा। खीरगंगा को लेकर पौराणिक कहानियां हैं और कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय खीरगंगा में एक गुफा में रहा करते थे और उस गुफा में खीर बहा करती थी। लेकिन भगवान परशुराम को जब पता चला कि इस गुफा में खीर बहता और कलयुग में इस खीर को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे, तो भगवान ने खीर को पानी के रूप में तब्दील कर दिया और इसीलिए जो खीरगंगा का पानी है वो सफेद दूध की तरह है। नदी धराली और गंगोत्री से होकर बहती है, जहाँ ये प्राकृतिक सौंदर्य और विनाश के लिए जानी जाती है। बाहर से देखने पर इसका पानी शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत विनाशकारी है। 47 साल के बाद खीरगंगा ने एक बार फिर से तबाही का मंजर देखा है। खीरगंगा उफान पर है, लेकिन खीरगंगा का तबाही से पुराना नाता है। बात करें 1835 की, उस समय पहली बार खीरगंगा ने तबाही को देखा और उस समय सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और हम आपको बता दें कि उस वक्त खीरगंगा में लगभग 200 से ज्यादा मंदिरें हुआ करती थी, लेकिन खीरगंगा ने सारे मंदिरों को अपने में समा लिया। साल 2018 के अगस्त महीने में रात तकरीबन 10 बजे खीरगंगा में उफान के साथ भारी मलबा आया था। इससे गंगोत्री हाईवे पर बने पुलिया चौक होने के बाद ऊपरी हिस्से में मलबे का जमाव बढ़ता चला गया। नदी के पानी के साथ आया मलबा यहाँ बाढ़ सुरक्षा दीवार को फांदकर 50 से अधिक होटल और घरों में जा घुसा था। प्राचीन कल्प केदार मंदिर का आधा हिस्सा मलबे में दब गया था। खीरगंगा नदी बार बार रौद्र रूप क्यों लेती है? इसके पीछे कई कारण हैं। खीरगंगा नदी में रौद्र रूप क्यों? ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, नदी में पानी का प्रवाह बढ़ जाना, नदी संवेदनशील जोन से निकलती है, लैंडस्लाइड के कारण मलबा नदी में आता है। 1978 में भी 700 से भी ज्यादा लोग खीरगंगा में जब तबाही आई, खीरगंगा अपने उफान पे थी और उस वक्त पूरे इलाके को अपने में समा लिया। कई गांव बह गए और उस दौरान 700 से ज्यादा लोग खीरगंगा में मारे गए। और अब इस बार जब खीरगंगा अपने उफान पर थी, जन सैलाब हुआ तो सैकड़ों गांव तबाही के मंजर में समा गए और जिस हालात में जो तस्वीरें सामने आई, हर किसी के होश फाख्ता हो गए। खीरगंगा की घाटी संकरी और खड़ी ढलानों वाली है। इससे बारिश का पानी तेजी से नदी में इकट्ठा होता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनती है। संकरी घाटों में पानी की निकासी की जगह कम होती है, जिससे बाढ़ का प्रभाव अधिक विनाशकारी हो जाता है। खीरगंगा की विनाश लीला का एक कारण इंसान भी है। नदी के किनारे ही होटल, होम स्टे बना दिए गए हैं। विनाशकारी खीरगंगा नदी, नदी किनारे बनाए गए होटल, होम स्टे निर्माण ने नदी का प्राकृतिक प्रवाह रोका। चारधाम यात्रा के कारण पर्यटकों की भीड़, लगातार जारी निर्माण कार्य। खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से यहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर कल्प केदार मलबे में दब गया। ऐसा बताया जाता है कि पिछली बार आई किसी आपदा के कारण ये मंदिर कई सालों तक जमीन के नीचे दबा रहा था। केवल इसका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता था। कतुरे शैली में निर्मित शिव मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ धाम की तरह है। साल 1945 में की गई खुदाई के बाद इस मंदिर के बारे में पता चला था। जमीन के नीचे कई फुट तक खुदाई करने पर एक प्राचीन शिव मंदिर मिला था। मंदिर जमीन से नीचे था और भक्तों को मंदिर में प्रार्थना करने के लिए नीचे जाना पड़ता था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर अक्सर खीरगंगा का पानी आता है और इसके लिए एक रास्ता बनाया गया। मंदिर के बाहर पत्थर पर नक्काशी की गई है।
प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार केदारनाथ की तरह ही नंदी की पीठ की तरह है। खीरगंगा नदी आम दिनों में बहुत शांत और सुंदर लगती है। इसकी धारा इतनी शांत होती है कि लोग इसके किनारे आराम से बैठते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। भारी बारिश या ग्लेशियर पिघलने की वजह से इस नदी में अचानक से तेज बहाव और मलबे का सैलाब आता है। यही इसे खतरनाक बनाता है। आज भी खीरगंगा नदी के आसपास बसे गांव के लोग डर के साए में जीते हैं। खासकर बारिश के मौसम में वो जानते हैं कि ये नदी कभी भी उग्र रूप ले सकती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ बाढ़ सुरक्षा दीवारें बनाई हैं, लेकिन तेज पानी के आगे ये दीवारें भी कई बार टिक नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुदरत के कहर ने जिस धराली को आज मलबे में ढेर कर दिया है, वहां देश भर से लोग शांति और सुकून की तलाश में पहुंचते थे। हिमालय की चोटियों के बीच और भागीरथी नदी के किनारे बसे इस गांव का नजारा हर किसी का दिल जीत लेती है। यही नहीं, धराली का काफी धार्मिक महत्व भी है। यहाँ कल्प केदारनाथ मंदिर है तो मां गंगा का मायका भी है। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है उत्तरकाशी जिले का धराली। इसका एक अर्थ है धरा यानी धरती से जुड़ा, जबकि दूसरा अर्थ धारा यानी नदी के करीब। ये नदी है भागीरथी, जिससे बिल्कुल सटे हैं हरे भरे जंगल और पहाड़ों पर उमड़ते घुमड़ते बादल। मगर इन्हीं बादलों ने आज धराली की हरियाली, खूबसूरती और शांत माहौल को तबाह बर्बाद कर दिया। धराली की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस त्रासदी ने यहाँ के हालात कितने बदल दिए हैं। जहाँ एक दिन पहले तक चारों तरफ खूबसूरत नजारा था, वहां आज बादल फटने के बाद ऐसी तबाही आई है कि अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। कुदरत के कहर ने जिस धराली को आज मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, वहां देश भर से लोग शांति और सुकून की तलाश में पहुंचते थे। हिमालय की चोटियों के बीच और भागीरथी नदी के किनारे बसे इस गांव का नजारा हर किसी का दिल जीत लेता था। खासकर गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों का ये एक अहम पड़ाव हुआ करता था। गंगोत्री की पवित्र धारा में डुबकी लगाने से पहले या उसके बाद पर्यटक धराली की वादियों में जरूर वक्त बिताते थे। यहाँ के प्राकृतिक नजारे देखते थे। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ धराली अपने धार्मिक महत्व के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। धराली के पास ही कल्प केदार मंदिर है, जो केदारनाथ का प्रतिरूप नजर आता है। बताते हैं कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। खास बात यह है कि इस मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आता है, क्योंकि निचला हिस्सा जमीन में धंस चुका है। जहां भागीरथी नदी का पानी भरा रहता है, क्योंकि भागीरथी नदी इस मंदिर के बिल्कुल पास से गुजरती है। धराली को मां गंगा के मायके के रूप में भी जाना जाता है, जो धराली के बिल्कुल पास मुखबा गांव में है। सर्दियों में गंगोत्री मंदिर बंद होने पर मां गंगा की मूर्ति को मुखबा में ही लाया जाता है। लेकिन मंगलवार की दोपहर को यहां बादल फटने के बाद ऐसी तबाही आई कि स्वर्ग जैसी जगह का मंजर नर्क में बदल गया। खीरगंगा नदी में अचानक सैलाब आया और पलक झपकते ही सब कुछ लील गया। कई जिंदगियां एक झटके में खामोश हो गईं। दर्जनों घर और होटल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। जाहिर है, इस त्रासदी ने धराली को कई साल पीछे धकेल दिया है। सैलाब ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक तबाह कर दिया है। यहाँ की सड़कें, होटल और खूबसूरत वादियां सब कुछ बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका धराली की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि धराली को फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने में लंबा वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।